ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद तृतीय खंड। पहले खंड में विचार किया कि इंद्रियां ब्रह्म को नहीं जान सकती, इंद्रियों का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो ब्रह्म को जान सकें। और द्वितीय खंड में ब्रह्म प्राप्ति का साधन और उसकी जो कठिनता है, प्राप्ति का जो मार्ग कितना कठिन है, उसके विषय में विचार किया। तृतीय खंड में अलंकारिक रूप से बताने का प्रयास किया जा रहा है। प्रसंग इस प्रकार से है कि व्यक्ति ये देखता है कि इंद्रियों में बड़ा सामर्थ्य है, अंतःकरण बड़ा हृष्ट पुष्ट है, भगवान ने हमको बुद्धि दी है, मनुष्य का जन्म मिला है, अच्छे परिवार में हम जन्मे हैं और कर्म करने की हमें स्वतंत्रता मिली है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ये सोच करके व्यक्ति जीवन आरंभ करता है। जब उसके पास कुछ नहीं होता है तो वो प्राप्ति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे अच्छी बुद्धि देना। जब वो स्वस्थ नहीं होता तो प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना। जब वो बेरोजगार होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे नौकरी धंधे से लगा देना। कुंवारा होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा विवाह करा देना। और जिनका विवाह हो चुका है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चे हो जाएं। कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति प्रार्थना कब कर रहा है? जब उसका स्वयं का सामर्थ्य नहीं है, वो जीवन में उन्नति प्रगति कुछ किया नहीं है। अब कहानी होती है यहां से आरंभ। प्रभु कृपा से उसको अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छी छोकरी मिल जाती है, अच्छी संतति मिल जाती है, उसका पद, उसकी पैसा, उसकी प्रतिष्ठा थोड़ी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है तो क्या होता है कि वो भगवान को भूल जाता है और क्या मानता है, मैंने किया, मैंने अपने बलबूते किया, अपनी बुद्धि से किया, अपने सामर्थ्य से किया, अपनी युक्तियों से किया, और मैंने देखो अपने आप को कहां से कहां ला करके खड़ा कर दिया। मैं बहुत गरीब था और अब मैं अमीर हो गया, मैं अबोध था अब मैं सुबोध हो गया हूं। व्यक्ति ऐसा मानने लगता है। तो जो व्यक्ति अहंकार में रहते हैं, अट्टहास में रहते हैं, मद में चूर रहते हैं, उनके लिए उपाख्यान है। प्रसंग ये है कि इंद्र का दरबार लगा हुआ है और सभी देवता इंद्र के प्रांगण में उपस्थित हैं। उन्होंने किसी क्षेत्र में विजय को प्राप्त किया। जब उन्होंने विजय को प्राप्त किया तो वो क्या मानने लगे कि ये विजय हमारी है, हमारी देन है, हमारे पुरुषार्थ से, हमारी प्रेरणाओं से, और हमने इस दुस्सह्य काम को, जो कठिन काम था, जो असंभव कार्य था, उसको हमने सफल बना लिया और अपनी सफलता पर वो फूले नहीं समा रहे और सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उत्साहित हैं। और इतने घमंड में मद में चूर हो गए हैं कि उनकी सहायता करने वाला कौन था, किसकी प्रेरणा से, किसके कारण से उन्होंने उस उपलब्धि को प्राप्त किया, उस उन्नति के शिखर को प्राप्त किया, उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया और सर्वांश में उस सफलता का श्रेय खुद लेने लग गए। जब भगवान ने यह देखा कि देवता लोग अपनी ही प्रतिष्ठा मना रहे हैं और मेरी महिमा को भूल चुके हैं, तो अब आवश्यक है इनको शिक्षा देना। इसलिए भगवान ब्रह्म वहां पर यक्ष का रूप धारण करके उन देवताओं के समक्ष जाकर के खड़े हो जाते हैं। यक्ष बड़ा चमकीला, प्रभावशाली, प्रकाशमान,
तेज से युक्त था। उस तेज से ये सब प्रभावित हुए। इंद्र और इंद्र की सभा में उपस्थित सभी देवता उस तेज से बड़े प्रभावित हुए। इंद्र चूंकि राजा था तो उसने कहा कि हे अग्निदेव, जाओ और पता लगा करके आओ कि यक्ष कौन है जिसने आकर के हमारे रंग में भंग डाल दिया। हमारा बढ़िया सेलिब्रेशन चल रहा था, बढ़िया समारोह चल रहा था, और इसके तेज के आगे हमारा ये समारोह फीका पड़ गया। देखो तो सही, आखिर ये है कौन। बड़ी ही उत्सुकता के साथ और गर्भ में फूले समाकर अग्निदेव यक्ष के समीप जाता है। अग्निदेव यक्ष के समीप जाते हैं तो यक्ष पूछते हैं, तुम कौन? अग्निदेव को यहीं ईगो हर्ट हो जाता है। बताओ, ये मुझसे पूछता है कि हुआ ये, मतलब ये मुझे नहीं जानता। अरे सारे जग में मेरा ही तो डंका बज रहा है, मैं तो जात वेदा हूं, उत्पन्न हुए समस्त पदार्थों को जानने वाला हूं। अरे कण कण में मैं ही तो व्याप्त हूं, और मेरी शक्ति से तो सारी ऊर्जाएं चल रही हैं, मेरी प्रेरणा से तो सब कुछ चल रहा है। संसार के प्रत्येक कण में अग्नि तत्व विद्यमान है, सब जगह अग्नि है, और अग्नि से ही सबके काम धंधे व्यापार चल रहे हैं। लेकिन अग्नि के बारे में जब यह कहा गया कि अग्नि तू कौन, तो अग्नि का ईगो हट हो गया। तो ये यक्ष ऐसा है, ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं, इसको नहीं पता सारी विजय का कारण तो मैं ही हूं। उसने कहा, मैं जात वेदा हूं। जात वेदा? कैसे जात वेदा हो? बोले, जो कुछ भी है मैं सबको जानता हूं, सब मेरे कारण उत्पन्न होते हैं। अच्छा, तुम ऐसे हो? बोले, क्या सामर्थ्य है तुम्हारा? तो अग्नि कहता है कि मैं सबको जला सकता हूं, जो कुछ भी दिखाई देता है मैं उस सबको जलाने का सामर्थ्य रखता हूं। यक्ष ने कहा, ऐसी बात है? एक तिनका यक्ष उठाते हैं और अग्नि के समक्ष खड़ा कर देते हैं। कहते हैं, ये तिनका है अग्नि, आपका कितना सामर्थ्य है, इसे जलाओ। स्थिति वही है, रावण का दरबार लगा हुआ है। रावण का दरबार लगा हुआ है और कर्नाटक से किष्किंधा का युवराज वानर राज अंगद रावण की सभा में जाकर के खड़ा हो जाता है। और रावण अट्टहास में रहता है, रावण और रावण की सेना अट्टहास में रहती है कि ये कौन आ गया वानर वनवासी। तो वानर अंगद क्या करते हैं, अपना पैर खड़ा कर देते हैं, पैर जमा देते हैं धरती पर। बोले, तुम लोगों में कितना सामर्थ्य है मैं इसी से पता कर लूंगा, तुम मेरे पैर को हिला के बता दो। तो सबके अभिमान को वहां चूर चूर अंगद कर देता है, और अंगद के पैर को कोई हिला नहीं सकता। बस ऐसे ही अंगद का पैर, यानी यक्ष ने अग्नि को सामने कहा कि ये तिनका है, इस तिनके को जला करके बताओ। तो पहल तो हल्के में अग्नि ने लिया कि थोड़ा सा प्रयास करूंगा और तिनका जल जाएगा। जैसे रामायण में धनुष यज्ञ देखते हैं सीता स्वयंवर में, तो धनुष को सामान्य धनुष देख करके सब लोग आते हैं और सोचते हैं बस बाएं हाथ का खेल है, धनुष उठा देंगे, प्रत्यंचा चढ़ा देंगे। लेकिन शुरू में तो धीरे धीरे हाथ लगाते हैं धनुष को और हल्के मान करके उठाते हैं, लेकिन पूरा बल लगा लेते हैं, पसीना छूट जाता है, पसलियां अस्त व्यस्त हो जाती हैं, लेकिन धनुष को नहीं उठा पाते हैं। बस वही स्थिति अग्नि की हुई। शुरू में तो थोड़ा सा उसने फोर्स किया, लेकिन पूरा बल लगाने के बाद, पूरा वेग, पूरा सामर्थ्य लगाने के बाद अग्नि नतमस्तक हो गई और उस तिनके को ना जला सकी। सिर झुका करके इंद्र के समीप गया। बोले, प्रभु मैं ये ना जान सका कि ये अद्भुत कौन है, मैं उसे जानने में असफल रहा। इंद्र ने देखा वायुदेव की ओर। वायुदेव अब ज्यादा अभिमान में है, क्योंकि जो काम अग्नि से नहीं हुआ वो तो मैं कर ही दूंगा, और मैं कर दूंगा तो मुझे ज्यादा महत्व दिया जाएगा, मुझे अधिक मान दिया जाएगा। तो वो और दुगने अट्टहास में गया, वायु यक्ष के समीप जाकर के खड़ा हुआ। यक्ष ने पूछा, हु आर यू?
उसका फिर ईगो हट हो गया। बोले कैसा विचित्र आदमी है, मुझे नहीं जानता, मैं सबको गति देता हूं, सब मेरी ही गति के कारण, मेरी ऊर्जा के कारण तो गति करते हैं, और मेरा इतना सामर्थ्य है कि मैं सबको उड़ा दूं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का सामर्थ्य मैं ही रखता हूं। और यक्ष पूछता है कि मैं कौन हूं? यक्ष से कहते हैं कि मैं माता ऋष्वा हूं। यक्ष पूछता है अच्छा क्या सामर्थ्य है तुम्हारा? बोले मैं तुमको भी उड़ा दूंगा, सबको उड़ा दूंगा, मेरा इतना सामर्थ्य है। बोले ठीक। यक्ष ने वही तिनका अग्नि के वायुदेव के समक्ष रखा। बोले इसको उड़ा के बता। अब इसकी वही कहानी, इसकी भी चेचेस घिस गई जैसे अग्नि की घिसी थी चेचेस। इसने पूरा पुरुषार्थ किया, पूरा सामर्थ्य लगा दिया, लेकिन तिनके को हिला ना सका। इसने भी सरेंडर कर दिया और इंद्र के समीप जाकर के नतमस्तक हो गया, सिर झुका करके खड़ा हो गया कि हम उसे नहीं जान सके। इंद्र को पसीना छूटा कि बताओ ये मेरे दो प्रमुख सैनिक हैं, मेरे दोनों हाथ हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये दोनों इसे ना जान सके। तो इंद्र गया यक्ष के सामने। जैसा ही इंद्र यक्ष के सामने गया वैसे यक्ष अदृश्य हुए, अंतर्धान हो गए। इंद्र ने इधर उधर देखा, कुछ समझ में नहीं आया, तो एक दिव्य आभूषणों से युक्त एक स्त्री दिखाई दी गई जिसका नाम था उमा। उमा के समीप इंद्र पहुंचा और पूछा कि ये बताओ ये कौन था, ये यक्ष कौन था? तो उमा ने कहा कि यक्ष ब्रह्म था। इस कथानक में इंद्र है जीवात्मा, यक्ष है ब्रह्म, और उमा है ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि। अग्नि सारे दृश्यमान जगत का प्रतिनिधि है, जो दृश्य जगत है वो अग्नि है, और वायु जो अदृश्यमान जगत है, जो दृष्टिगोचर नहीं है, उसका प्रतिनिधि है। अग्नि ज्ञानेंद्रियों का प्रतिनिधि है और वायु प्राणों का प्रतिनिधि है। जीवन में हम देखते हैं कि इनकी बड़ी महिमा है, ज्ञानेंद्रियों का बड़ा प्रताप है, बड़ा महत्व है। इसके कारण से इंद्र अपने सारे कार्य, यानी जीवात्मा अपने सारे कार्य कर पाता है। ठीक उसी प्रकार से प्राणों का भी इंद्र के जीवन में, यानी जीवात्मा के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। प्राणों के कारण ही जीवात्मा शरीर में विद्यमान रहता है, और इन दोनों की सहायता से वो विजय को प्राप्त कर पाता है। प्राणों के माध्यम से और इंद्रियों के माध्यम से ये जीवात्मा मनुष्य देह में आकर के कर्मों को करके स्वर्ग के सुख भोगों को प्राप्त करता है, उन्नति प्रगति को सबको प्राप्त करता है, उसी के सामर्थ्य से प्राप्त करता है। लेकिन जब ये मान लेता है कि मैंने केवल और केवल इन्हीं की कृपा से और इन्हीं की सहायता से इस उपलब्धि को प्राप्त किया है, यानी वो अभिमान में अंधा हो जाता है, तो फिर आभास कराने के लिए, उसकी अकल को ठिकाने लगाने के लिए फिर ब्रह्म प्रकट होता है। और ब्रह्म ये बताते हैं कि बेटा ये सारी उपलब्धि, सारी प्रोग्रेस ये तेरी नहीं है। कथानक में समझाया कि अग्नि जाती है जातवेदा यक्ष के सामने, और अग्नि ऊर्जाहीन हो जाती है, तिनके को नहीं जला पाती। यही बताया जा रहा है कि हमको जो इंद्रियां प्राप्त हैं, ये इंद्रियां जिस प्रकार से जीवात्मा के लिए कार्य करती हैं, इनको कार्य करने का जो सामर्थ्य प्राप्त है, वो सामर्थ्य किससे मिला है? वो ब्रह्म से मिला हुआ है। यदि ब्रह्म सामर्थ्य ना दे तो इंद्रियां अपना कार्य करने में समर्थ ना हो सके। ईश्वर ने मनुष्य देह दिया और ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां यहां पर फिट करके दे दी। ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये जो गोलक हैं, आंख है, नाक है, कान है, गला है, कंठ है, हाथ है, मल निष्कासन, मूत्र निष्कासन की इंद्रियां हैं, मार्ग हैं,
ये सारे गोलक हैं, इनको बोलेंगे हार्डवेयर। यदि ये हार्डवेयर खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। किसी के नेत्र खराब हो जाएं तो दूसरा नेत्र लगा लेंगे, किसी के कान खराब हो जाएं तो सुनने का यंत्र लगा लेंगे। ऐसे ही जो जो यंत्र, जो जो इंस्ट्रूमेंट, जो जो हार्डवेयर है, यदि हमारा खराब हो जाए तो हम दूसरा हार्डवेयर, आर्टिफिशियल हार्डवेयर लगा करके अपना जीवन चला सकते हैं, यानी सॉफ्टवेयर को एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मानो कि कितना ही अच्छा हार्डवेयर क्यों ना हो, यदि सॉफ्टवेयर कमजोर है तो बताओ क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। ये माना कि आप अधिक पावर का चश्मा लगा लोगे, बढ़िया लेंस लोगे और किलोमीटरों तक की दूरी का आप देख लोगे, ये माना, यानी आपने बेहतर हार्डवेयर का प्रयोग किया तो आपने बहुत अच्छी दृष्टि ले ली। लेकिन देखने की शक्ति ही कमजोर कर दे ईश्वर आरंभ से ही, तो दुनिया का कोई हार्डवेयर उस शक्ति को बढ़ा नहीं सकता। यदि सुनने की शक्ति को परमात्मा शुरू से ही खत्म कर दे तो व्यक्ति जीवन भर सुन नहीं सकता, और सुन नहीं पाएगा तो बोल भी नहीं पाएगा। इसलिए जो जन्मांध होते हैं, जो जन्म से बहरे होते हैं, उन पर कोई हार्डवेयर काम नहीं करता। बोलो करता है क्या? उन पर कोई हार्डवेयर काम नहीं करता, यानी उनका सॉफ्टवेयर ही ईश्वर ने पहले ही क्या कर दिया, निष्क्रिय कर दिया है, सामर्थ्यहीन कर दिया है। तो हम इन उदाहरणों से, इन प्रसंगों से देखें कि देखो समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, धन है, सब कुछ है, लेकिन हार्डवेयर कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि सॉफ्टवेयर परमात्मा ने छीन रखा है। यदि हम अच्छा सुन पा रहे हैं, यदि हम अच्छा बोल पा रहे हैं, यदि हम अच्छा देख पा रहे हैं, तो हम ये ना माने कि मैं इसका कारण हूं, मैं ऐसा हूं। हमारा ऊर्जा का केंद्र तो ब्रह्म है। उस ब्रह्म ने इंद्रियों को इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य दिया है कि ये इंद्रियां अपना कार्य करने में समर्थ हैं। इसलिए जब हम इन इंद्रियों से कार्य लेते हैं और इंद्रियों के कारण जो हम कार्य सिद्धि कर लेते हैं, उसके लिए सबसे पहले इन इंद्रियों को भी ले जाकर के परमात्मा का दंडवत कराना चाहिए। इंद्रियों को क्या बोले कि भाई झुक जाओ, सरेंडर करो ब्रह्म के आगे, और बोलो कि आज हमें जो कुछ भी प्राप्त है, जो कुछ भी उपलब्धि प्राप्त हुई, वो आपके आशीर्वाद से हुई है। ये निराभिमानता व्यक्ति के जीवन में आनी ही चाहिए। तो ये यहां पर अग्नि यानी इंद्रिय का प्रतिनिधि रहा, और दूसरा है प्राण। व्यक्ति बहुत तेज धावक है, कंसंट्रेशन पावर उसकी बहुत अच्छी है, तो जिसके प्राण अधिक बलवान होते हैं वही महान उपक्रम कर पाते हैं। अधिक बलवान, तेज धावक, निशानेबाज, ये जितने लोग हैं जो एकाग्रता के साथ, पूरे बल और पुरुषार्थ के साथ बड़ा बड़ा कार्य करते हैं और गोल्ड मेडल प्राप्त करते हैं, इन गोल्ड मेडल प्राप्त करने के पीछे किसका ज्यादा हाथ है? प्राणों का है। इन प्राणों का हाथ है। और व्यक्ति क्या मान लेता है कि मैंने स्वयं के पुरुषार्थ से इस गोल्ड मेडल को प्राप्त कर लिया, और वो ये भूल जाता है कि उसका ट्रेनर कौन है, वो ये भूल जाता है कि मेरे जन्मदात्री कौन है, वो ये भूल जाता है कि मेरी मातृभूमि क्या है, मेरे शिक्षक कौन है। वो इन सबको अवॉइड करते हुए स्वयं श्रेय लेना चाहता है, सारा का सारा, सारी उपलब्धि का श्रेय स्वयं लेना चाहता है। तो यहां पर यह प्रसंग ये बता रहा है कि जब ब्रह्म का डंडा चलेगा ना, तो लाइन अटैच हो जाओगे, आपकी सारी समृद्धि चकनाचूर हो जाएगी, धूल में, मिट्टी में मिल जाएगी। और वो तो वर्तमान में मिलेगी ही, और आगे ना जाने कितनी योनियों में तुम्हें उसका दंड भोगना पड़ेगा, कितने लंबे समय तक आप लाइन में लगे रहोगे। जो व्यक्ति अपनी उपलब्धियों में, अपनी उन्नतियों में अपने गुरुओं को, अपने पूर्वजों को, अपने सहयोगियों को, अपने अनुचरों को शामिल नहीं करता, जो ईश्वर को साथ लेकर के नहीं चलता, ईश्वर की कृपा मान करके नहीं चलता, आपने देखा होगा कि उन घमंडी लोगों का क्या हुआ। अंत उनका बड़ा भयंकर, बहुत ही बुरा हुआ है,
जो घमंड में रहे हैं, अभिमान में रहे हैं। इसलिए यहां पर इस प्रसंग में यही बात कही कि हे इंद्र, हे जीवात्मा, ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों और प्राणों के माध्यम से यदि तू कुछ जीवन में उन्नति प्रगति कर लेवे तो उसे अपनी उन्नति प्रगति मत मानना। सबसे पहले प्रभु के लिए नतमस्तक होना। और ये परंपरा हमारे भारतीय गांवों में बड़ी अद्भुत है। क्या देखते हैं कि जब फसल की उपज आएगी तो सबसे पहले मंदिर में देंगे, उसके बाद वो फसल घर में आएगी। भाव यही है कि हे प्रभु, जो भी अन्न धन धान्य हमें प्राप्त हुआ ये आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है, तो ईश्वर की कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए वो पहले फसल का हिस्सा मंदिर में जाकर के दान करता है, उसके बाद वो घर में लाता है, फिर जाकर के मार्केट में बिक्री करता है और अपना कुछ अन्य काम धंधे व्यापार वो चलाता है। ये परंपरा पूरी दुनिया में केवल और केवल भारत में मिलेगी कि आप अपनी उपलब्धि, आप अपनी उन्नति का श्रेय सबसे पहले किसे दोगे? बोले भगवान को दोगे। उसके बाद श्रेय किसको दोगे? गुरु को दोगे। उसके बाद श्रेय किसको दोगे? माता पिता को दोगे। उसके बाद श्रेय किसको दोगे? अपने राष्ट्र को दोगे। ये अद्भुत परंपरा आपको पूरी दुनिया में यदि कहीं मिलेगी तो वो भारतीय लोगों में मिलेगी। और यदि भारत के बाहर भी यदि ये परंपरा है तो वो परंपरा सनातन विचारधारा से ही ओतप्रोत होकर के है। तो उपनिषद यही समझाते हैं, गेट सक्सेस एंड सक्सेस बट डोंट फॉरगेट योर रियल पोजीशन। फलो फूलो अपनी औकात मत भूलो। तो यहां पर यह प्रसंग है। अब जीवात्मा जो है, जीवात्मा यक्ष को क्यों जान पाया? क्योंकि जीवात्मा चेतन है और यक्ष चेतन है और इंद्रियां जड़ हैं। अग्निदेव भी जड़ है और वायुदेव भी जड़ है। इंद्रिय और प्राण ये जड़ हैं। इनके सामर्थ्य से हम थोड़ा चल सकते हैं। उस मार्ग पर इंद्रिय और प्राण के कारण ही चल पाते हैं, लेकिन मार्ग पर पहुंच नहीं सकते। यानी जिसको प्राप्त करना है वो इससे प्राप्त नहीं कर सकते। फिर क्या होगा कि इनको छोड़ना पड़ेगा, इनका आश्रय छोड़ना पड़ेगा। पहले क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, कर्मेंद्रियों के माध्यम से, प्राणों के माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। और व्यक्ति इंद्रियों को दौड़ा देता है, खुद बैठ जाता है। इंद्रियों को क्या दौड़ाता है? आंख से देखने का प्रयास करता है, भगवान कहां है। कान से सुनने का प्रयास करता है, भगवान कहां है। हाथों से छू करके प्रयास करता है कि भगवान ये है, और पैरों से चल करके प्रयास करता है कि भगवान ये है। यानी इंद्रियों को पहले दौड़ा देता है मनुष्य। जबकि इंद्रियां क्या करती हैं? थक करके, हार करके वापस आ जाती हैं और हाथ खड़े कर देती है कि हमारे बस की नहीं है कि हम ब्रह्म को जान सकें। यही प्रसंग बताया केनोपनिषद में कि इंद्रियों का सामर्थ्य नहीं है कि ब्रह्म को जान सके। तो फिर क्या होता है? इंद्रियां थक चुकी होती हैं, हार चुकी होती हैं, और अब इंद्र ये कहता है कि अब तुम शांति से बैठ जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं जाऊंगा। साधना में यही होता है कि इंद्रियों की चंचलता को रोक देना होता है, इंद्रियों के पुरुषार्थ को शांत कर देना होता है, बोध समाप्त करके प्रतिबोध आरंभ कर देना होता है। यानी ब्रह्म को जानना है तो आत्मा से जाना जाएगा। इसलिए आत्मा स्वयं खड़ा होकर के जाता है, स्वयं उठ करके जाता है, और क्या करता है कि वो ब्रह्म को देखता है। थोड़ा ही आवाज कर पाता है, उससे पहले ब्रह्म तिरोहित हो जाता है, छुप जाता है, अंतर्धान हो जाता है, और उसका सामना बुद्धि से होता है। और बुद्धि से पूछता है कि जो चमक थी, जो प्रकाश था, जो दैदीप्यमान था, जो मन का आह्लाद था, ये आह्लाद का कारण क्या था? तो वो ऋतम भरा प्रज्ञा कहती है कि बेटा तू संप्रज्ञा से असंप्रज्ञात में प्रवेश कर रहा है। तू संप्रज्ञा से असंप्रज्ञात में प्रवेश कर रहा है, और प्रवेश का यही लक्षण है कि ये दिखेगा और उसके प्रभाव तुझे प्रभावित करेंगे। चूंकि तेरा सामर्थ्य अभी इतना है नहीं कि तू उसके प्रभाव को झेल सके, इसलिए पहले तू मुझे पुष्ट कर ले, यानी मुझसे तू नाता जोड़ ले। ऋतम भरा प्रज्ञा से तू नाता जोड़ ले, प्रज्ञा मेधा बुद्धि से तू नाता जोड़ ले। मुझे पहले तू अपने साथ कर ले,
जितना तू मुझे अच्छे से अपने पास कर लेगा, मुझे हस्तगत कर लेगा, उतने ही बेहतर तरीके से तू उस ब्रह्म का सामना कर पाएगा, यानी उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाएगा। तो बढ़िया अच्छा प्रसंग ये केनोपनिषद का है। यहाँ पर ये तृतीय खंड पूर्ण होता है। इस खंड से थोड़ा और हम चतुर्थ खंड में प्रवेश करेंगे, तो वहाँ पर विचार कर लेंगे अगले सत्र में। कक्षा को हम यहाँ पर विराम करते हैं। इति ओम शम।